राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव और पवन सिंह की तरफ से। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि पवन सिंह की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें पवन सिंह एक एक्ट्रेस को स्टेज पर शो के टाइम पर गलत तरीके से टच कर रहे थे। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद पवन सिंह को तो हिट मिल ही रहा था, बट उसके साथ साथ अंजलि को भी काफी ज्यादा लोग ट्रोल कर रहे थे और लोग ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिए थे कि इस एक्ट्रेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि ये तो उल्टा हंस रही है। वहीं कुछ और लोगों का ऐसा कहना था कि इस एक्ट्रेस को थप्पड़ मारना चाहिए था पवन सिंह को। तो इन सब ट्रोल्स पर रिसेंटली अंजलि एक वीडियो शेयर करती है और बताती है कि लखनऊ में एक इवेंट के टाइम पर ये सब हुआ था, और जब पवन सिंह ने ऐसा किया था तो वो काफी ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से वो कोई रिप्लाई नहीं कर पाई और हंसकर अपने प्रॉब्लम को दबाने की कोशिश कर रही थी। पर वो ये भी बताती है कि अगर यही चीज पवन सिंह ने हरियाणा में किया होता तो वहाँ की जनता ही उनको रिप्लाई दे देती। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज़ को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज़ जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज़ को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। तो इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें एक पॉडकास्ट में बैठकर एक लड़की जिनका नाम सरिका तिवारी है और ये लॉयर हैं, तो ये राजस्थान के कल्चर के बारे में बात कर रही थी। और इस बातचीत में वो ये बताती है कि राजस्थान में एक ऐसी रस्म है जिसमें शादी होने के बाद लड़कियों को अपने ससुर और देवर के साथ सोना पड़ता है, देन उसके बाद अपने हस्बैंड के पास जाती है। फर्दर वो ये भी बताती है कि इससे पहले जो पहला बेबी होता है वो मैच्योर होने से पहले उसको गिरा दिया जाता है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। सर, राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊं, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। ये प्रॉपर रस्म है। तो आफ्टर दिस वीडियो सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और इनको हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट राजस्थान पुलिस इस वीडियो को शेयर करते हुए बताती है कि ये फैक्ट जो शेयर किए गए हैं वो बिल्कुल ही फेक हैं। तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि जब से सोशल मीडिया आया है तो लोगों के मन में जो आता है वो बक देते हैं, फिर चाहे वो बात सही हो या नहीं। तो ये मैडम भी सोची कि ऐसे कुछ भी बोल देती हूँ, इंडिया की जनता बेवकूफ है ही, सच मान लेगी, बट उल्टा ही फंस गयी। तो आप लोग अगर ऐसी कोई भी वीडियो देखते हैं जिसमें कुछ ऐसा बताया गया है जिसमें भरोसा करना मुश्किल है, तो आप पहले खुद से रिसर्च कर लीजिए, तभी इसको सही मानिए। तो इसी साथ बात करते हैं मुंबई के एक इंसिडेंट के बारे में, जो कि गणेश पूजा के टाइम पर हुआ था और ये काफी ज्यादा सीरियस है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि इतनी टाइम पर गणेश चतुर्थी चल रही है और ये इवेंट महाराष्ट्र में कितना ज्यादा जोर शोर से मनाया जाता है उसमें कोई शक नहीं है। तो आप बता दो कि मुंबई के फेमस लाल बागचा गणेश पूजा में एक पर्सन ने कुछ ऐसी बातें शेयर की जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। तो एक मुंबईकर बताते हैं कि अगर आपकी जेब में 100-150 करोड़ है या बहुत अमीर है तभी लाल बाग जाइए। तो वो कुछ दिन पहले वहाँ पर बापा के दर्शन करने गए हुए थे और वहाँ की मिस मैनेजमेंट की वजह से उनकी सिस्टर के सर में बहुत इंजरीज हो गई और उनकी माँ के कपड़े फट गए थे, क्योंकि भीड़ में वहाँ के स्टाफ लोगों को बहुत बुरी तरह से धक्का देकर हटा रहे थे और उनके फादर तो बेहोश होकर वहीं गिर गए थे बिकॉज ऑफ सफोकेशन। जबकि वहीं कुछ सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे जिनके लिए पूरा मंडप खाली कराया गया था और वो बड़े ही आराम से पूजा करने आते और पूरा मंडप घूम के चले जाते, जबकि नॉर्मल लोगों का हाल उल्टा ही था। न तो वहाँ पानी पीने की कोई सही से रिसोर्सेज थे और न ही बेसिक क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट और न ही कोई मेडिकल हेल्प। एंड इस सेशन को शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब धंधा करने के लिए और पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है और कुछ लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पर जाना ही बेवकूफी है। तो आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि शायद टिकटॉक इंडिया में वापस आने वाला है, तो ये चीज अब कंफर्म हो गई है कि टिकटॉक इंडिया में वापस आने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना की गवर्नमेंट आपस में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अपने रिलेशन सही कर रही है। और टिकटॉक ने गुरुग्राम में ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है और उसने कुछ वैकेंसी भी निकाली है हायरिंग के लिए, जैसे कंटेंट मॉडरेटर एंड ऐसे लोग जिन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस आते हो। तो अगर टिकटॉक हायरिंग कर रहा है तो फोकट में या टाइम पास के लिए तो करेगा नहीं, और वो चाइना है और चाइना कोई भी चीज बहुत ही सोच समझ के करता है। तो इससे क्लियर साइन कि टिकटॉक ऑफिस आने वाला है इंडिया में और जल्दी उसकी ऑफिशियल डेट भी अनाउंस हो जाएगी। बट मेरा ये पूछना था कि अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन सही चलने वाले हैं तो जो दिवाली पर चाइनीज आइटम का बाइकआउट करने का नाटक किया जाता है वो बंद होगा या नहीं, कि दिवाली आते फिर से वो नाटक चालू हो जाएगा बाइकआउट चाइनीज आइटम्स। तो इसी साथ बात करते हैं एक वीडियो के बारे में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। रेलवे स्टेशन पर
एक किसी का स्क्वाड का बंदा नॉक हो गया, इधर देख सकते हैं आप। भाई कोई इसको रिवाइव नहीं कर रहा है भाई, जो बंदा जिसके टीममेट का नॉक है भाई आके रिवाइव कर दो उसको, सबसे हेल्प मांग रहा है भाई। तो ये वीडियो कहाँ का है वो तो पता नहीं, लेकिन ये लड़का इस वीडियो में जैसा बोल रहा है एक फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए वो कितना ज्यादा बेकार है। एक बार को आप लोगों की ये चीजें मजाकिया लग सकती हैं, बट अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आजकल लोग ऐसा करने क्यों लगे हैं। और इसके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ कि आजकल की ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन दुनिया ने लोगों को रियल वाली दुनिया से हटा कर रख दिया है। जहाँ पर लोगों को एक दूसरे का दुख समझना चाहिए, वहाँ सामने वाले का मजाक बनाया जा रहा है खुद को कूल और ओपन माइंडेड दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को सिविक सेंस सिखाने के लिए क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इस वीडियो को इतना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ, तब तक ये सभी को राधे राधे। देखते रहिए हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।